brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इस लिस्ट को लेकर अब विवाद थम नहीं रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब आयोग पर एक और आरोप लगाया है। तेजस्वी का दावा है कि ड्राफ्ट रोल में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम दो अलग अलग जगहों पर दर्ज है और उनके पास अलग अलग ईपीआईसी कार्ड भी हैं। दोनों में उनकी उम्र भी अलग अलग है, ऐसा आरोप है तेजस्वी का। इन आरोपों पर विजय सिन्हा सबूत के साथ जवाब लेकर आ गए। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी उस पर आगे बात करेंगे, उससे पहले मामले को तफसील से समझ लेते हैं। दरअसल 10 अगस्त के रोज तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पत्रकारों को विजय सिन्हा के दोनों वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स दिखाई, साथ ही दोनों ईपीआईसी की जानकारी को ऑनलाइन चेक करके भी दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा का नाम पटना और लखीसराय दोनों जगहों पर दर्ज है। तेजस्वी के मुताबिक पटना जिले के बूथ संख्या 405 में क्रम संख्या 757 पर विजय कुमार सिन्हा का नाम दर्ज है। इसमें उनकी उम्र 60 साल दर्ज है। वहीं लखीसराय जिले के बूथ संख्या 231 में क्रम संख्या 274 पर भी उनका नाम शामिल है। इसमें उनकी उम्र 57 साल दर्ज है। ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरा मामला आया तो मीडिया ट्रायल हुआ, मैंने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है, इसके बावजूद मुझे दोबारा नोटिस भेजा गया। क्या विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा? इनको तो 2 जगह से नोटिस मिलना चाहिए, एक पटना से और दूसरा लखीसराय जिले से, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। दूसरी ओर बिहार कांग्रेस भी चुनाव आयोग से विजय सिन्हा पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। आप जहां से विधायक हैं लखीसराय, वहां वोटर लिस्ट में नाम है, दोनों में फोटो आप ही का है, पिताजी का नाम आप ही का है, अगल बगल में आपके परिवारजनों का नाम है। आखिर राज्य के लोगों को बताइए कि 2 जगह आप मतदान क्यों करते हैं? और चुनाव आयोग से भी हम लोगों का निवेदन है कि अब तक विजय सिन्हा जी को नोटिस क्यों नहीं किए हैं? चूंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उनकी सदस्यता को समाप्त करना है। तो चुनाव आयोग जी आप बताइए कि विजय सिन्हा जी को 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो इनकी सदस्यता कब समाप्त होगी? इन आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मीडिया के सामने एक दस्तावेज पेश किया। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पटना से नाम हटवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया था। उन्होंने दावा किया है कि ये आवेदन 30 अप्रैल 2024 को किया गया था। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है।
अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस दौरान चुनाव आयोग का बचाव करते भी दिखे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की गलती तब होती जब फाइनल लिस्ट में उनका नाम 2 जगहों पर रहता। अब इस मामले पर चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के आखिर में आपको बिहार और चुनाव आयोग से संबंधित एक और जानकारी देते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि बिहार की वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम यूं ही नहीं हटाए जाएंगे, बल्कि उन्हें सुनवाई और जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए उचित अवसर भी दिया जाएगा। नाम काटने से पहले इसकी सूचना भी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत ईसीआई ने ड्राफ्ट वोटर रोल तैयार किया है। 1 अगस्त को जारी इस ड्राफ्ट रोल में लगभग 65 लाख लोगों के नाम गायब हैं और विवाद भी इसी मामले पर चल रहा है। इस मामले को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने ड्राफ्ट से हटाए गए लोगों की जानकारी मांगी है। इसी के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग का ये कहना है कि नियमों के तहत एक मजबूत अपील सिस्टम बनाया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदाता के पास आयोग की कार्रवाई के खिलाफ पर्याप्त विकल्प हों। आपके लिए तमाम जानकारियां जुटाई हैं हमारे साथी रवि सुमन ने। कैमरे के पीछे है साथी राशिद, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।